अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने वालिद साहब से ज़िद करता है कि मुझे पतंग के मेले में लेके चलें, मुझे पतंग उड़ानी है। वालिद साहब उसको पतंग के मेले में ले जाते हैं। वहाँ पर वो बच्चा मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको बहुत मज़ा आता है। अपने वालिद साहब से वो ज़िद करता है कि मुझे भी एक पतंग ख़रीद कर दें, मुझे भी पतंग उड़ानी है। वालिद साहब उसे करीबी दुकान से एक पतंग भी लेके दे देते हैं, उसके साथ उसकी एक डोर भी लेके दे देते हैं। दोनों बाप बेटा बड़े मज़े से उस पतंग को हवा में उड़ाते हैं। बच्चा देख के बहुत खुश होता है कि वो पतंग बहुत जल्दी इतनी ऊंचाई पर चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बच्चा ये महसूस करता है कि पतंग मज़ीद और ऊंचाई पर, मज़ीद और आगे नहीं जा रही है। और बच्चे को ऐसा लगता है कि जो डोर उसके साथ बंधी हुई है, ये डोर उसको मज़ीद आगे बढ़ने में जो है वो मदद नहीं कर रही, ये डोर उसको रोके हुई है। तो वो अपने वालिद साहब से कहता है कि क्यों ना हम इस डोर को काट दें ताकि पतंग मज़ीद और आगे हवा में उड़ जाए, क्योंकि डोर उसको आगे मज़ीद बढ़ने में या उड़ने में जो है वो रुकावट पैदा कर रही है। तो वालिद साहब उस बच्चे को बग़ैर कुछ एक्सप्लेन किए उस डोर को उस बच्चे के कहने पर काट देते हैं ताकि बच्चा ख़ुद एक्सपीरियंस करे कि क्या होगा। और यही होता है। कुछ देर तक तो वो पतंग बड़ी तेज़ी से हवा के दबाव की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर जाने लगती है, लेकिन जितनी तेज़ी से वो कटने के बाद ऊपर जाती है, उतनी ही तेज़ी से वो वापस नीचे आकर वो गिर जाती है। बच्चे को ये देखकर बहुत अफ़सोस होता है और वो अपने वालिद साहब से कहता है कि मैं तो चाहता था कि पतंग बहुत ऊंचाई से जो है उड़े और हम जो है वो जीत जाएं, लेकिन ये पतंग तो नीचे आ गई। तो वालिद साहब उसको ये समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर आप ये समझ रहे थे कि ये डोर इसको ऊंचा उड़ने में जो है रुकावट है, तो ये गलत सोच रहे थे आप। बल्कि वो डोर तो एक सपोर्ट थी जो उसको मज़ीद आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर रही थी और उसको मुख्तलिफ़ हवा के झोंकों से, हवा के अप एंड डाउन से बचाते हुए और उसको स्टेबल रहने में हवा में पतंग को जो उसकी हेल्प कर रही थी। तो आपको पता है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जब ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर, बहुत कामयाबी पर पहुंच जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, ये हमें मज़ीद और आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं और हम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से काट देना चाहते हैं। फिर चाहे वो हमारे वालिदैन हों, चाहे हमारे बहन भाई हों, चाहे हमारे अज़ीज़ व क़ारिब हों, चाहे हमारे दोस्त यार हों। हम समझते हैं कि ये हमें मज़ीद आगे बढ़ने नहीं दे रहे और जिस तरह के पतंग के साथ उसकी डोर लगी हुई थी और ये हमारे रिश्तेदार, हमारे लव्ड वंस हमारी डोर बनकर हमारा साथ दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको काट के और मैं मज़ीद आगे बढ़ जाऊँ। तो फिर आपकी मिसाल बिल्कुल उस पतंग की तरह हो जाएगी जो थोड़ी देर तो कामयाबी के मंजिलें तय करके ऊपर दौड़ती भी चली जाएगी, लेकिन उतनी ही जल्दी फिर नीचे आके और ज़मीन पे गिर जाएगी। तो वो तमाम लोग जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इसी डोर की मानंद है जो कि आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपकी मददगार साबित होते हैं, मामून साबित होते हैं। इनकी दुआएं, इनकी मज़बूत सोचें आपके साथ पीछे आपकी सपोर्ट के लिए होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर आपको कोई ना कोई सबक देकर जाएंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू।